ओम शांति। मीठे बाबा की मीठी याद में, प्यार भरी स्थिति में, मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। बाबा की दृष्टि लेते हुए ये बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज है 16 सितंबर 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। मीठे बाबा की दृष्टि लेते हुए, प्यारे बाबा की दिव्य अलौकिक अनुभूति करते हुए मैं आत्मा ये मुरली सुन रही हूँ। प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सन्मुख मिलते हो। सारा क्लब कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। तो आज बाबा हम बच्चों को ये भी क्लियर कर देते हैं कि हम बाबा से मिलन मनाने आए हैं, मंगल मिलन मनाने आए हैं। और ये संगम युग है ही ईश्वर से मिलन मनाने का युग। कितना सुंदर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और भाई बहनों के साथ का ईश्वरीय परिवार का ये आनंद में आत्मा संगम युग पर ही लेती हूँ। गीत है नई उम्र की कलियाँ। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। अंडरलाइन करेंगे कि हमारा काम है हर एक को कांटों से फूल बनाना। ये सर्विस करना है। बाबा मुझे कांटों से फूल बना रहे हैं। बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं। सुख तो वह दे न सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षणभंगुर सुख के लिए। कहते हैं सुख तो कागविष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम बेकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। यह है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। समझते हैं भारत के यह मालिक थे।
भारत स्वर्ग था, यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक समझते तो हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं, तो उन्हों की राजधानी थी। महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है। 5,000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2.5 हजार वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि री इनकारनेशन किया। यूं तो री इनकारनेट हर एक करते हैं। आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको भी री इनकारनेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है। कहा जाता है परमपिता परमात्मा री इनकारनेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। री इनकारनेट का अर्थ यह है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं, उनके लिए यह कहा जाता है। जैसे बुद्ध का री इनकारनेशन, क्राइस्ट का री इनकारनेशन, बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। उनका भी छोटा री इनकारनेशन है, वह बड़े हैं, तो री इनकारनेशन सब करते हैं। अब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा, यह नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म न लेने कारण उनको री इनकारनेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं। सबसे बड़ा री इनकारनेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब कह देते पत्थर पत्थर में अवतार लिया। गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है, वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुराने के संगम पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा री इनकारनेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा री इनकारनेशन है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा का सबसे बड़ा री इनकारनेशन है, क्योंकि बाबा आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करेंगे। ऐसे नहीं विष्णु का री इनकारनेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का री इनकारनेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। देखो अंडरलाइन करेंगे, विष्णु का री इनकारनेशन नहीं, परमात्मा का री इनकारनेशन। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं है। विष्णु अवतार नहीं लेते हैं, वो तो जन्म लेते हैं, है ना। अवतार माना जो खुद माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो, ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप। परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। तो शिव बाबा का इकलौता बच्चा है ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के हम सभी बच्चे हैं। तो हमारे लिए ब्रह्मा बाबा फादर और शिव बाबा ग्रैंडफादर दादा हो गया। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं। इस समय मैं आया हूँ, तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा। विकार के तो बच्चे हो न सके, इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो यह सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ बाप भी हैं, दादा भी हैं। दादा इनको बड़े भाई को कहा जाता है। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं,
यह मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है, जैसे 3 नदियों का संगम है। उसमें क्या होता है? गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी। गाया हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। मंगल माना कल्याणकारी। कुछ क्षण साइलेंस में बैठकर अनुभव करेंगे, मैं आत्मा परमात्मा बाबा से मंगल मिलन मनाती हूँ। इस संसार में ऐसा मंगल मिलन किसी का भी नहीं होता है। केवल मेरे बाबा के साथ संगम युग पर जब बाबा परम धाम छोड़कर आते तब मेरा मंगल मिलन होता है। यह सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परमपिता परमात्मा से। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से मिलन मना रही हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से मिलन मना रही हूँ। इसमें पानी के नदी की बात ही नहीं। यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारी बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य हैं। परमपिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है, इसको मंगल मिलन कहा जाता है। इसलिए गीत है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज दिया जब सदगुरु मिला दलाल। कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ को भी संगम कहा जाता है। 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला है संगम पर। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो। इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्मा और परमात्मा का संगम। कुंभ व संगम बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो, हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, इसको ही स्वर्ग कहेंगे। तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम देवताई दुनिया में जा रहे हैं, तो देवताओं जैसी अवस्था बनानी है। तो अवगुण नहीं होना चाहिए। अभी खैर अवगुण तो हैं, 1 सेकंड में तो नहीं चले जाएंगे, लेकिन लक्ष्य रखते हैं कि रोज़ थोड़े थोड़े अवगुण खत्म हो जाए। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्य को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। यह बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होगी। यह सबसे बड़ा ऊंचते ऊंच मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले, यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाय जन्म लगते रहते हैं। यह बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होगी। यह सबसे बड़ा ऊंचे ते ऊंच मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले, यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाय जन्म लगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है।
यह चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता। यह सागर जाता है, तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, फिर भी आते तो है ना। बाहर की गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं। हाँ, देखो कई बार कई बाबा के बच्चों को होता है कि फलाने को अलाउ किया, वो तो ज्ञान में नहीं था, फलाने को अलाउ नहीं किया। नहीं, लेकिन अगर उनके परिवार में से कोई ज्ञान में चलता है तो उनको सपोर्ट देने के लिए बाबा करते हैं। तो बाबा जो भी कुछ करते, यज्ञ की जो कुछ सिस्टम होती उसमें कई प्रकार की बातें हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बात से ही दूसरी बात का कनेक्शन होता है। नहीं तो कायदे बहुत हैं। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ न सके, कोई भी पंडा व सब्जपरी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती। इसलिए बाप कहते खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तो आज बाबा जो भी सेंटर के निमित्त बहनें हैं उनके लिए सावधानी दे रहे हैं। यूँ तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाए। यहाँ तो सागर बैठा है तो नियम रखे हुए हैं, इसलिए सेंटर पर तैयार करके बच्चों को फिर मधुबन ले जाना है। नब्ज देखी जाती हैं, डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप है तो झट मानेंगे। युक्ति बतलाई जाती है। परम पिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं। हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। अंडरलाइन करेंगे। जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। क्राइस्ट का जो चित्र है हू बहू फिर उसी समय ही हो सकता, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी नाम रूप में हो न सके और किसी मनुष्य रूप में हो न सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अपतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है। सबको सद्गति देने वाला बाप है, फिर उसमें मनुष्य तो क्या सब चीज़ों की सद्गति हो जाती है। नर्क का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्लप पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, टिंडोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। अंडरलाइन करो। तो बाबा कहते हैं बाबा आया है तो क्या करो, सभी को निमंत्रण दो, सब प्रकार की आत्माओं को निमंत्रण दो। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। अंडरलाइन करेंगे कि कुछ भी करना है तो मेहनत तो लगेगी, और वास्तव में मेहनत में भी आनंद है, मेहनत में भी खुशी है, क्योंकि उससे कुछ बड़ी प्राप्ति है। जैसे लौकिक स्कूल में भी पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, तो मेहनत तो लगती ही है। बिगर पढ़ाई के तो कोई 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा में भी पास नहीं होगा, है ना। कुछ भी तो मेहनत तो लगेगी। कोई भी जॉब करेंगे तो मेहनत तो है, बिजनेस करेंगे तो मेहनत है, दाल रोटी मेहनत के बिना तो नहीं कमाई जा सकती हैं। तो बाबा कहते बच्चे अवगुण निकालने में मेहनत तो लगेगी। लेकिन कल भी हम सब ने बात किया था कि अवगुण निकालने के लिए क्या करो, बाबा को ब्लॉटिंग पेपर के रूप में याद करो, बाबा को सुप्रीम सर्जन के रूप में याद करो, बाबा को हीलर के रूप में याद करो। जब बाबा को हम ऐसे रूप में याद करेंगे, ज्ञान सूर्य के रूप में याद करो,
तो क्या हो जाएगा कि हमारी कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम चाहता है, मेरे को पता है मेरे में यह अवगुण है, मैं कहती हूँ बाबा ब्लॉटिंग पेपर बन के मेरा यह अवगुण चूस लो, एब्जॉर्ब कर लो, और उसके बदले में फिर मुझे अच्छा गुण का तिलक दो। जैसे कोई है बहुत जल्दी अधैर्य हो जाता है, कहते बाबा ब्लॉटिंग पेपर बन के मेरी अधैर्यता ले लो, बाबा को विजुलाइज करो, बाबा की डिवाइन किरणें आई, मेरा अधैर्यता का अवगुण एब्जॉर्ब कर लिया, मैं उससे फ्री हो गई। फिर मैं विजुलाइज करूँ मैं बाबा के पास वतन में पहुँची, फिर बाबा ने मुझे तिलक दिया, बच्चे धैर्यवान भव। फिर मैं अपने आप को 21 बार कहूँ, मैं धैर्यवान आत्मा हूँ, मीठे बाबा ने मुझे धैर्यता का तिलक दिया है, मैं हर कल अब धैर्यवान बनती हूँ। मेरे ब्रह्मा बाबा धैर्यवान, मेरे में वो भी एनर्जी है, मेरी सब दादियाँ धैर्यवान, मेरे में वो भी परिवार की एनर्जी है, मैं भी आज से संपूर्ण धैर्यवान आत्मा हूँ। तो इस रीति से पुरुषार्थ करना है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसी को मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं, लोभवश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियाँ मिठाई देखेगी तो छिपा कर खा लेगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुँचाया है। यज्ञ में कई बार ऐसे होता था कि सभी को एक एक दो दो पीस की टोली मिलती थी। अभी कईयों को कोई मिठाई अच्छी लगती थी, घर में होवे तो माँ बाप को कह के 2-4 पीस खा लेते थे। यज्ञ में तो 250-300 बाबा के बच्चे साथ में रहते थे, तो फिर उनको इतना ही मिलेगा, है ना, जितना सभी को मिलता था, सबको शेयर किया जाता था इक्वल अमाउंट। तो फिर कहाँ पर रखा होगा किसी का तो चोरी करके खा लेंगे, क्योंकि स्वादेंद्रियाँ होती है ना, लोभ के वश चोरी करते हैं। पहले तुम भट्ठी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्ठी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्ठी बनाई, अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्ठी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में आते तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाते तो उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। तो ये भी बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे अभी समय बदल गया है और बदले हुए समय के प्रमाण चलते हैं, है ना। पहले तो देखो एक ही किचन में सभी लोग खाना बनता था, जो भी बना सबको वही खाना होता था। अभी तो कितने प्रकार का खाना बनता है। इवन मधुबन में भी सबकी उम्र के प्रमाण, तबीयत के प्रमाण करना पड़ता है। और सब सेंटरों पर भी ऐसे करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी समय को देख के भी काम करना है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी, यह संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है, चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी, उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण सुंगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया सब पूर्वज पूज्य दादियाँ। ओम शांति, ओम शांति।